के नाम से आप सब लोगों को इस सुबह के समय स्वागत करते हैं। वचनों में जाने से पहले हम लोग आंखों को बंद करके इस समय प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन का जो आपने हमारे जीवनों में दिया कि हम तेरे सम्मुख में एक और बार आ सके। प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना और तेरी पवित्रता को हम बता सके। तू राजाओं का राजा है, स्तुतियों में वास करने वाला परमेश्वर, तू योग्य है। प्रभु राजा, इस समय अपने जीवित वचनों से हमसे तू बात कर सके और अपनी महिमा में अगुवाई कर सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे प्यारे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में जैसे हम लोगों ने सुना हमारे वरिष्ठ पासवान से कि हम लोग आने वाले दिनों में कलीसियाओं को शुरू करने जा रहे हैं और हम लोग आकर कलीसिया के मुख्यता को अपने जीवनों में हम लोग सीखें। और पिछले दिनों में बहुत खूबसूरती से उन्होंने हम लोगों को बताया कि हम लोग केवल कलीसिया में देखने वाले नहीं, हम उसके एक भागीदारी हैं, हम उसके संगति हैं, परमेश्वर का एक अंग है जो हमारे लिए बहुत मुख्य है करके हम लोग जान सके अपने जीवनों में। आमीन, हालेलुया। उसी प्रकार से कई लोगों के लिए कलीसिया किस प्रकार से है करके अगर आज भी हम लोग उसी टॉपिक पे अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग अगर यहाँ पर ध्यान दें, कई लोगों के लिए कलीसिया आकर एक म्यूज़ियम जैसा है। ठीक है, हर इतवार को उन्हें जाना होता है क्योंकि आकर और कलीसिया में जब बैठते हैं तो वहाँ पर कौन क्या कर रहा है करके हमारा ध्यान रहता है। हम लोग देखते हैं कि कौन से गीतों को गा रहे हैं, कितने लोगों ने कितना अच्छा गीत को गाया, कैसे कितने इतिहास के वचनों को हम लोगों को आकर हमारे साथ बांटा गया है करके, आज वचन अच्छा था या आज ये गीत अच्छा था या आज वो वचन में वो बात नहीं थी या वो गीतों में वो बात नहीं थी। तो हम लोग आकर कलीसिया कई बार एक म्यूज़ियम जैसा देखने लग जाते हैं अपने जीवन में और काफ़ी हम उसे देखकर आगे बढ़ते रहते हैं, जो हमारे जीवन में कभी कोई प्रभाव नहीं लेकर आता या हमारे अंदरूनी आत्मिक जीवन में कोई बदलावट नहीं लेकर आता, क्योंकि हम लोग उसे उस प्रकार से देखने लग जाते हैं। कई लोगों के लिए आकर कलीसिया एक पॉलिटिकल व्यू जैसा बन जाता है कि हमें ये कार्य करना है। कलीसिया आकर हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आता है, हमारा मॉरल सपोर्ट कलीसिया से मिलता है। हमारा आकर हमारे जन्मदिन के लिए कलीसिया में जाकर हम प्रार्थना कराएं या हमारे एंगेजमेंट के लिए, हमारे विवाह के लिए, हमारे मृत्यु, हमारे परिवार में किसी का मृत्यु हो जाए, तो इन सारी चीज़ों को हमें एक सोशल स्टैंडर्ड के लिए या हमें आकर एक मॉरल सपोर्ट के लिए हम लोगों को कलीसिया चाहिए करके हम लोग, कई लोग कलीसिया से जुड़े हुए हैं करके हम लोग देखते हैं। और कई लोगों के लिए आकर क्या है कि जब से लॉकडाउन हुआ, कलीसियाएं आकर शुरू हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, और जिन लोगों के लिए शुरू मतलब जितने इतने दिनों में जो लोग कलीसिया जा नहीं सके, उन लोगों के लिए क्या था कि जब कलीसिया इतवार होता था, उन लोगों के लिए कलीसिया जाकर एक आउटिंग टाइप रहता है करके। ठीक है, हम लोग आए, परमेश्वर के वचनों को हम लोगों ने सुना, कलीसिया को अटेंड किया, उसके बाद हमारा मेन कार्य आकर कलीसिया आना नहीं था। उस दिन जो संडे में हम लोगों को कहाँ शॉपिंग जाना था, कहाँ आउटिंग करना था, किस किस लोगों के पास मिलना था, कौन से परिवार वालों को देखना था, ये सारा हमारा एक्चुअल प्रोग्राम होता है। लेकिन उससे करने से पहले हम लोग कलीसिया आकर जाना चाहते हैं करके, हम लोगों को थोड़ा होली और थोड़ा और अच्छा महसूस हो करके। लेकिन अगर देखा जाए तो कलीसिया जो वचनों में हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या उनके प्रेरितों के द्वारा या परमेश्वर के वचनों में जैसा हमें बताया गया है, कलीसिया बिल्कुल अलग है उस प्रकार से करके। इसलिए हम लोग आकर एक वचनों को पढ़ेंगे, उन वचनों में से हम लोग आज ये ध्यान देने जा रहे हैं कि कलीसिया का सही मतलब हमारे जीवन में क्या होना चाहिए और कलीसिया में मेरा क्या भाग है,
कलीसिया में मैं किस तरीके से आकर भागी हूँ, कलीसिया मेरे लिए कितना ज़रूरी है और मैं कलीसिया में कितना ज़रूरी हूँ करके हम लोग देखते हैं पौलुस की लिखी गई पत्री पहली तिमोती की पत्री 3 अध्याय के 14वें आयत से लेकर 16वें आयत तक हम लोग ध्यान देंगे। पौलुस की लिखी गई पत्री तिमोती को, पहला तिमोती 3 अध्याय के 14वें वचन से लेकर 16वें वचन तक। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझसे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मैं तेरे आने से देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है उसमें कैसे बर्ताव करना चाहिए। और इस संदेश नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्राण हुआ, आत्मा में धर्मी ठहराया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जाति में जो उसका प्रचार हुआ, जगत में उसका विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। आमीन, हालेलुया। हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो 14वें आयत में आकर यहाँ पर पौलुस जिस प्रकार से शुरू करते हैं कि मैं जल्द तेरे पास आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आकर लग रहा है कहीं मुझे आने में देर ना हो जाए, इसलिए मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूँ क्योंकि उससे भी इम्पॉर्टेंट है मैं वहाँ आकर पहुँचूँ या ना पहुँचूँ, लेकिन ये बातें तुझे जल्द से जल्द पता चले कि कलीसिया के लिए ये कार्य कितना आवश्यक है करके। आमीन, हालेलुया। उसी प्रकार से आज ये पौलुस की लिखी हुई बातें हम लोग अपने जीवन में और अपनी कलीसिया के लिए, और हम कितने मुख्य हैं कलीसिया में और कलीसिया की संगति के लिए, वो अपने जीवनों में जान सकें। हम लोग देखें कि पौलुस किस प्रकार से वो कहना चाहता है, मैं खुद आकर वहाँ बताना चाहता हूँ लेकिन मेरे आने में देरी ना हो करके। ठीक है, मेरी देरी ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि परमेश्वर के वचन को हम लोग आकर कलीसिया में, हमारे मुख्यता क्या है और कलीसिया हमारे लिए क्या मुख्य है, हम लोग जानने के लिए मैं खुद तुझे लिखकर ये भेज रहा हूँ करके। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर जब पौलुस आकर लिखता है, 16वें आयत को हम लोग पहले देखेंगे। 16वें आयत को हम लोग पहले जब देखेंगे तो वो आकर हम लोगों को कहता है कि ये आकर क्या है, परमेश्वर का ये आकर क्या है, बियॉन्ड ऑल क्वेश्चन द मिस्ट्री ऑफ godliness is great, and he appeared in the body, was vindicated by the Spirit, was seen by angel, was preached among the nation, was believed on the world, was taken up in the glory। यहाँ पर आकर पौलुस आकर कलीसिया के बारे में जब वो बताता है तो वो आकर पहला कार्य क्या कहता है कि पहले कलीसिया क्या है करके हम लोग जाने। तो कलीसिया आकर प्रभु यीशु मसीह का जीवन जो अंग है, शरीर है, जो उसको दर्शाती है करके। आमीन, हालेलुया। पहला कार्य हम लोग जाने कि कलीसिया को पौलुस किस प्रकार से तिमोती को बताना चाहता है, तिमोती को लिखना चाहता है कि उसका पहला मकसद ये है कि कलीसिया आकर प्रभु यीशु मसीह का शरीर जो इस संसार के लिए दिखाने के लिए, शरीर इस संसार के लिए दिया गया है करके हम लोग जाने। आमीन, हालेलुया। जिस प्रकार से हम लोग देते हैं कि यूहन्ना लिखित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16वें वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने लौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए करके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोगों को ये देखना है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, इसलिए अपने लौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में हमारे लिए भेजा कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पा सके करके। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह को इस संसार में आने का जो मकसद हम लोग देखते हैं, आमीन, हालेलुया, हम लोग देखते हैं कि वो शारीरिक रूप में इस संसार में आया करके।
देव धारण हुआ करके हम लोग देखते हैं। यूहन्ना लिखता है पहले अध्याय में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14वें आयत में वो कहता है कि वो वचन देव धारण हुआ करके। आमीन, हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि पहले यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले वचन में कि प्रभु यीशु जो हैं पिता के साथ हैं, पिता के साथ उत्पत्ति में से है और पिता के संग है और पिता के समान सामर्थ्य है करके। आमीन, हालेलुया। आदि में वो वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14वें आयत में हम लोग को यूहन्ना बताना चाहता है कि वो वचन जो यीशु इस संसार में मनुष्य के रूप में आया और आकर क्या है, देव धारण हुआ और हमारे बीच में जन्म लिया करके। आमीन, हालेलुया। मनुष्य के बीच में आकर वो रहने लगा। उसके यहाँ पर इस संसार में आने का मकसद ये था कि परमेश्वर के राज्य के बारे में बताए, परमेश्वर के प्रेम के बारे में वो बता सके करके। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जिस प्रकार से 100% परमेश्वर था, उसी प्रकार से जब वो इस संसार में आया 100% वो आकर एक मनुष्य भी था करके। आमीन, हालेलुया। और वो हमारे बीच में आकर रहने लगा और उसने हमारे बीच में परमेश्वर के कार्य को बताया करके। आमीन, हालेलुया। दूसरा कार्य हम लोग देखते हैं कि वो आत्मा से अगुवाई किया गया करके। हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब जन्म लेने वाले होते हैं तो मरियम आकर आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई करके हम लोग पढ़ते हैं करके। उसके बाद यीशु मसीह जब सेवकाई में जाने वाले हो बपतिस्मा लेते हैं और बपतिस्मा लेकर जैसे ही बाहर निकले और वहाँ पर पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और उसे पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरकर अगुवाई किया कि वो 40 दिन और 40 रात जंगलों पर उपवास रख सके करके। उसके बाद हम परमेश्वर यीशु मसीह की सेवकाइयों में हम लोग देखते हैं कि हर प्रतिदिन परमेश्वर क्या है, एकांत में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख में गए और आत्मा उसे अगुवाई करता रहा करके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहला कार्य प्रभु परमेश्वर 100% एक मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आए कि वो पिता को हमारे लिए दर्शा सके। दूसरा आकर क्या है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतिदिन अगुवाई पाते रहे करके हम लोग देखते हैं। और तीसरा कार्य यहाँ पर बताया गया है 16वें आयत में ही कि वो आकर स्वर्गदूतों के द्वारा अगुवाई पाता रहा करके। स्वर्गदूतों के द्वारा अगुवाई पाता रहा। जब मरियम गर्भवती होने वाली थी उससे पहले स्वर्गदूत उसके पास आया और कहा कि परमेश्वर की दया और कृपा तुझ पे हुई है, तू परमेश्वर के पुत्र को तू जन्मेगी करके। आमीन, हालेलुया। और जब हम लोग पढ़ते हैं जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास में थे, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवकाई कर रहे थे करके। आमीन, हालेलुया। और जब परमेश्वर मृत्यु में से जी उठा, वहां पर स्वर्गदूत खड़ा हुआ लोगों को बता रहा था कि अब वो यीशु मसीह जी उठा है, वो यहां नहीं, वो जी उठा है करके। और जब यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए तब स्वर्गदूतों ने कहा कि वो आकर क्या है, जिस प्रकार से गया है उसी प्रकार से लौटकर आने जा रहा है करके। आमीन, हालेलुया। और चौथे कार्य को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि उसने परमेश्वर के राज्य को आकर पूरे संसार को, पूरे लोगों के लिए आकर बताया कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है करके। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार करता था, लोगों को मन फिराने की बातें करता था और उसका प्रचार, उसका भविष्यवाणी, उसकी सारी बातें किसकी ओर लेकर जाती थी? प्रभु यीशु मसीह की ओर लेकर जाती थी करके। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर उसकी सारा वचन
वचन और सारी बातें लेके जाती थी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह में है और वो यीशु ही है करके। आमीन, हालेलुया। और वो राज्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में आया और परमेश्वर यीशु मसीह के प्रचारों के द्वारा, परमेश्वर की बातों के द्वारा लोगों को आकर वो जाकर पहुंची, हम लोग देखते हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने के द्वारा और तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर का ये उद्धार और परमेश्वर का राज्य संसार के हर एक जातियों के लिए, हर एक लोगों के लिए जाकर पहुंचा करके हम लोग देखते हैं। जब यीशु मसीह फिर स्वर्ग उठा लिए जाने वाले थे, उससे जाने से पहले वो अपने चेलों को बुलाकर मत्ती 28वें अध्याय के अंतिम वचनों में आकर 19 और 20वें वचन में वो कहते हैं करके, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार दिया गया है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जाओ और सारे संसार के लोगों को आकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन बातों को सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है करके। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह का जीवन अगर हम लोग देखते हैं इन बातों के द्वारा कि वो परमेश्वर देवधारण हुए, हमारे बीच में रहने लगे, वो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किए गए और वो आकर स्वर्गदूत उनकी सेवकाई करते थे। उन्होंने आकर मन फिराओ का परमेश्वर के राज्य के बारे में आकर प्रचार किया करके हम लोग देखते हैं। जब तक वो इस संसार में था, जिस महिमा से वो स्वर्ग उठाया गया, उसी महिमा से वो लौट कर आएगा करके। ये बात रही यीशु मसीह के बारे में। अब हम लोग देखते हैं पौलुस आकर तीमोथी को क्या बताना चाहता है। पौलुस आकर दिखाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन कितना मुख्य रहा हमारे लिए। परमेश्वर इस संसार में हमारे लिए आए, हमारे लिए प्रभु का राज्य बताया, परमेश्वर का राज्य बताया। हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसके द्वारा संसार में उद्धार उत्पन्न हुआ करके हम लोग देखते हैं। जिस प्रकार से यीशु मसीह इस संसार में आने का कार्य मुख्य था, परमेश्वर की आत्मा से अगुवाई पाना मुख्य था, जिस प्रकार से परमेश्वर के राज्य को इस संसार में बताना उसके लिए मुख्य था, जिस प्रकार से उसको मरकर हमारे लिए, लोगों के पापों के लिए क्रूस पर मरकर तीसरे दिन जी उठना मुख्य था, उसी प्रकार से पौलुस बताना चाहता है परमेश्वर की कलीसिया उतनी आवश्यक और मुख्य है करके। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आया, अपने कार्य को खत्म करके लौट गया करके नहीं, उसने अपने आप को इस संसार में लाया, अपने आप को इस संसार को बताया, इस संसार के लिए उद्धार लेकर आया और पवित्र आत्मा को हमें देते हुए परमेश्वर के उस कार्य को कलीसिया के द्वारा आगे बढ़ने के लिए हमें दिया है करके। आमीन, हालेलुया। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना और कार्य करना मुख्य रहा, उसी प्रकार से आकर परमेश्वर की कलीसिया इस संसार में रहकर परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के बातों को बताना आवश्यक है करके। आमीन, हालेलुया। आप समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु को मानने वाले, परमेश्वर यीशु की कलीसिया को जानने वाले, कलीसिया का क्या मुख्य है। जिस प्रकार से यीशु मसीह को इस संसार में आकर परमेश्वर के राज्य को बताकर जाना जितना आवश्यक रहा, उसी प्रकार से अगर सोच के देखिए, कलीसिया उसके कार्य को, उसके वचनों को, उसकी आत्मा को, उसके उद्धार को आकर क्या है, संसार में आगे लेके जाना मुख्य है करके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
जैसे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं करके। हम लोग कह सकते हैं, हम लोग अपने घरों में बैठकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, हम लोग तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ, इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है करके हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग उसी प्रकार से कर रहे हैं। हम लोग आकर अपने घरों में बैठकर वचनों को सुन रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी ये करने हम लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वचन कहता है जब हम कलीसिया में एक संगति में आते हैं, हम लोग आकर परमेश्वर के बच्चे ही नहीं, परमेश्वर का परिवार कहलाते हैं करके। आमीन, हालेलुया। कलीसिया आकर परमेश्वर यीशु का परिवार है करके हम लोग देखते हैं, जो इस संसार में खोए हुए को, भटके हुए को, अंधकार में डूबे हुए को, जो आकर गुनाहों में या पाप में गिरे हुए या निराशाओं में या दुखों में गिरे हुए हैं, उन लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आना कलीसिया का ये एक बड़ा मुख्य कार्य है करके। आमीन, हालेलुया। ये हम लोग परमेश्वर के संतान होने से अकेले होना काफ़ी है करके अकेले नहीं कर सकते। इस कार्य को करने के लिए हमें एक परिवार चाहिए जो हमारे साथ मिलकर परमेश्वर का जो अंग है, परमेश्वर का जो शरीर है, परमेश्वर के कार्य को आगे लेकर जाने के लिए, पिता का प्रेम हम लोगों को बताने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह के प्रचारों को बताने के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह की दी गई उपदेशों को बताने के लिए कलीसिया और उसका सेवकाई और कार्य बहुत बहुत आवश्यक है करके हमें देखते हैं। आमीन, हालेलुया। पौलुस आकर यही तीमोथी को बताना चाहता है, मुझे बहुत जल्द है इन चीज़ों को तुझे बताने की बहुत आवश्यकता है, कहीं देर ना हो जाए। इसीलिए मैं आकर इस पत्री में लिखकर मैं तुझे बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह का इस संसार में आने का कार्य मुख्य था, उसी प्रकार से वो जब स्वर्ग लौट गए, उनका कार्य खत्म हो गया करके नहीं, वो कार्य अब कलीसिया को दिया गया है करके। आमीन, हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह देव धारण होकर एक शारीरिक रूप पर आए कि संसार के लोग उसे देख सके, आमीन, हालेलुया। अब वो शारीरिक रूप प्रभु यीशु मसीह का हम लोग देखते हैं कलीसिया है करके। प्रभु यीशु मसीह इफिसियों में और फिलिपियों की पत्रियों में पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखता है, वो कहता है कि कलीसिया का प्रधान, जो मुखिया है, जो सर है, वो प्रभु यीशु मसीह है, और कलीसिया उसका अंग है, उसका शरीर है करके। आमीन, हालेलुया। जिस प्रकार से यूहन्ना पहले अध्याय के 14वें आयत में कहता है कि वो देव धारण हुआ, वो वचन आकर क्या है, देव धारण हुआ और हमारे बीच में रहने लगा, परमेश्वर के उस महिमा को बताते हुए, उसी प्रकार से आकर परमेश्वर का अंग, परमेश्वर का जो शरीर कलीसिया है, वो इस संसार को परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के कार्य के बारे में नियंत्रण बताता रहना चाहिए करके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार से यीशु मसीह का इस संसार में आना आवश्यक रहा, उसी प्रकार से संसार में कलीसिया को रहना भी इतना आवश्यक रहा करके। एक बार आकर विदेश में आकर एक स्टैट्स लिया गया, जहाँ पर मसीहित लोगों से पूछा गया और जो मसीहित नहीं है उन लोगों से पूछा गया, तो आकर कलीसिया का क्या मुख्यता है, क्या कलीसिया होना आवश्यक है क्या? क्योंकि कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके कलीसियाएँ आकर बंद हो रही हैं। लोगों को आकर कलीसियाओं की संगति या परमेश्वर के वचन या उस उपदेशनाओं पर चलना, उससे काफ़ी लोग आकर पीछे हट रहे हैं करके। इसका कारण क्या हो रहा है कि काफ़ी सारी कलीसियाएं बंद हो रही हैं, कलीसियाओं की संगतियां खत्म हो रही हैं करके। तो ऐसा आकर एक प्रचारक ने आकर लोगों के बीच में जाकर उन लोगों से ये सवाल पूछा कि क्या कलीसिया होना आवश्यक है या नहीं।
तो कई लोगों का साधारण सा जवाब है, कुछ लोग जो कलीसिया जाते थे तो उन्होंने कहा कि हाँ, कलीसिया बहुत ही एक आवश्यक है, हम लोगों को जाना चाहिए, हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत आवश्यक है करके। और कुछ लोग जो कलीसिया नहीं जानते थे, उन लोगों को लगा ये केवल एक धर्म को प्रचार करने का कार्य है और ये इसमें धर्म की बातें होती हैं और ये आकर लोगों को सही हर जगह पर ऐसे बातें होती रहती है, ये हम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है करके उन लोगों का मानना ये था। लेकिन एक व्यक्ति जो आकर यहूदी था, वो कलीसिया नहीं जाता था, लेकिन जब आकर उन लोगों से ये सवाल पूछा गया कि कलीसिया के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, आपका क्या कार्य है करके, तो उस व्यक्ति ने आकर ये बताया कि जिस प्रकार में आकर हर एक देश के लिए सरकार आवश्यक है, वहाँ का कानून आवश्यक है, वहाँ के सही व्यवस्था, कार्य, सारा अनुशासन, ये सारा ज़रूर है, आवश्यक है। उन सबसे ज़्यादा आकर आवश्यक इस संसार में आज के दिनों में क्या है? कलीसिया की है। क्योंकि कलीसिया आकर उस जीवित यीशु को दर्शाती है करके। इस संसार में लोग जहां पाप में, अंधकार में और बुराइयों में डूबे हुए हैं, जो अपने आप को अकेला और निराशा में डूबे हुए लोगों के लिए एक आस्था या एक आशीष या एक क्या कहते हैं कि उद्धार कोई हो सकता है, तो वो कलीसिया ही है करके। आमीन, हालेलुया। इस संसार के लिए घर, कपड़े, काम, कारोबार, पैसा, धन, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन हमारे शरीर में आकर क्या है, इन चीज़ों से ज़रूरी क्या है? हमारी आत्मा। और इस आत्मा के लिए जो इस संसार के बाद भी जो हमारा जीवन है, वो उसके लिए वो तैयार करता है करके। आमीन, हालेलुया। हमारा बिजनेस हो या हमारा कारोबार हो या हमारा परिवार या घर हो, हमें इस संसार में यहाँ के लिए तैयार करता है, लेकिन कलीसिया आकर क्या है, हमें परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन के लिए, उसके राज्य के लिए, हमारी आत्मा को, हमारे अंदरूनी व्यक्ति को आकर क्या है, उसके लिए तैयार करता है करके उसने ये उत्तर दिया करके। आमीन, हालेलुया। यही बात हम लोग देखते हैं पौलुस तीमोती को कहना चाहता है। जिस प्रकार से यीशु मसीह का इस संसार में आना आवश्यक रहा, मुख्य था, जिस प्रकार से उसकी सेवकाई मुख्य थी, जिस प्रकार से उसका क्रूस पर मारा जाना और तीसरे दिन जी उठना मुख्य था, उसी प्रकार से संसार में कलीसिया जो उसका अंग है, जो उसका शरीर है, वो परमेश्वर को दर्शाना और उसके अनुसार रहना बहुत आवश्यक है करके। आमीन, हालेलुया। और यही पौलुस आकर तीमोती को ये बातें बताता है करके। आमीन, हालेलुया। और 14वें आयत में हम लोग देखते हैं कि अब कलीसिया को किस प्रकार से परमेश्वर के लिए होना चाहिए करके। कलीसिया कैसी है करके हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का अंग है, परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर है, परमेश्वर का आकर जो प्रचार, जो राज्य बताता है, वो उसे आगे लेके जाने के लिए कार्य करता है करके। आमीन, हालेलुया। उतना ही आवश्यक जितना यीशु मसीह का आगमन हुआ, उतना ही आवश्यक परमेश्वर यीशु मसीह को अगुवाई करके लेकर जाना हुआ। आमीन, हालेलुया। और यही हम लोग आकर पौलुस आकर अब बताना चाहता है कि कलीसिया आकर किस प्रकार से हम लोगों के लिए आवश्यक है करके। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर वो बताया गया है कि कलीसिया आकर परमेश्वर का भवन है करके। आमीन, हालेलुया। ये आकर कौन सी जगह है करके हम लोग देखें। हम जहाँ पर भी रहते हैं, परमेश्वर की अगुवाई है, परमेश्वर की स्तुति, महिमा और परमेश्वर की आराधना हम अपने घरों में जहाँ पर भी हैं हम लोग करें। वो परमेश्वर की संगति में रहना, परमेश्वर की अगुवाई में रहना बहुत आवश्यक और अच्छा है। लेकिन जहाँ
परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 व्यक्ति उसके नाम से एकत्रित हो, वहाँ पर प्रभु यीशु महिमा पाता है। वहाँ पर क्या है, उसकी आराधना और स्तुति होती है, वहाँ परमेश्वर मंडलाता है करके। आमीन, हालेलुया। जहाँ परमेश्वर के लोग इकट्ठा होकर उसकी आराधना और उसकी स्तुति करते हैं, वो परमेश्वर का घर कहलाता है करके। आमीन, हालेलुया। दाऊद जब आकर परमेश्वर को बताने लगा कि मैं आपके लिए एक मंदिर बनाना चाहता हूं, तो दाऊद को परमेश्वर ने ये उत्तर दिया, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरी आसन, और मेरे लिए तू क्या मंदिर बना सकता है। लेकिन दाऊद की उस चाहत को देखकर प्रभु परमेश्वर ने ये अनुमति दी कि तू अपने पुत्र सालोमोन के द्वारा इस मंदिर की रचना कर सकेगा करके। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो जब मंदिर की रचना हुई, परमेश्वर की महिमा उस पर आई और परमेश्वर की महिमा आकर क्या है, वहाँ रहने लगी करके। लेकिन समय जैसा बीतता गया, वहाँ यहूदियों के लिए वो एक रीति रिवाज बन गया और वहाँ परमेश्वर का भय लोगों के अंदर कम होने लगा। और कई यहूदी आकर लोगों को परमेश्वर के भवन में आने से ज़्यादा रोकने की कोशिश करते थे। तुम नहीं आ सकते, तुमने ये गलत कार्य किया है, तुम नहीं आ सकते, स्त्री हो तुम नहीं आ सकते, बच्चे हो तुम नहीं आ सकते। तो लोगों का ये कार्य रहा, जो परमेश्वर चाहता था कि उसके भवन में उसके लोग आएं और उसकी स्तुति, महिमा और आराधना हो। जिस प्रकार से सालोमोन ने स्थापित करते हुए उसकी महिमा और आराधना को उसकी आराधना की और उसकी महिमा को देखा। लेकिन समय जैसे बीतता गया, वहाँ पर यहूदियों ने काफ़ी सारी रुकावटों को लेकर आ गए, जहाँ पर लोग जाकर परमेश्वर की आराधना नहीं करने लगे। वहाँ परमेश्वर की महिमा रहने का कोई मकसद ही नहीं, जहाँ परमेश्वर की आराधना ना हो करके। और हम लोग पढ़ते हैं सुसमाचारों में, जब यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, उस मंदिर का पर्दा खुल गया करके। आमीन, हालेलुया। जो महिमा आकर महापवित्र स्थल में दी गई थी, वो आकर हर एक लोगों को दी गई है करके। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हम लोग आकर परमेश्वर की महिमा को अपने जीवनों में हम लोग पाते हैं करके। आमीन, हालेलुया। और जहाँ परमेश्वर के लोग 2 या 3 एकत्रित होते हैं, वो परमेश्वर का घर है करके कहलाता है। आमीन, हालेलुया। पौलुस कहता है परमेश्वर का घर, जहाँ परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं, वो परमेश्वर का घर कहलाता है करके। आमीन, हालेलुया। वहाँ संसार के कार्य या संसार की निराशाओं के लिए रोना नहीं, वहाँ परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की स्तुति होने का एक भवन है करके। आमीन, हालेलुया। दूसरा कार्य वो बताता है, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर की कलीसिया किस प्रकार से होने चाहिए। पहला, परमेश्वर का कलीसिया आकर परमेश्वर का घर होना चाहिए। दूसरा आकर वो जीवित परमेश्वर का होना चाहिए। कई सारी जगहों पर हम लोग देखते हैं, लोग आकर तीर्थ स्थलों पर जाते हैं आराधना करने के लिए, आकर ये विश्वास करते हुए कि वहाँ पर जाएंगे तो उनको आकर क्या है, उनकी पापों से क्षमा मिलेगा, या वहाँ पर आकर क्या है, उनको उद्धार मिलेगा। इस प्रकार की बातों को मानते हुए लोग, खास करके हमारे भारत में आकर मीलों दूर तक जाते हैं, मीलों दूर तक वो लोग जाते हैं। जगह जगह पर आकर वो लोग आकर इस प्रकार के खोज में और आत्मिक संतुष्टि के लिए वो लोग घूमते हैं, और जगह जगह पर तीर्थ स्थलों पर वो जाकर परमेश्वर को ढूंढते हैं, या वहाँ प्रार्थना करते हैं, या वहाँ आकर उसे खोज कर आते हैं। अगर आप इन जगहों पर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्रकृति के द्वारा या इंसान के द्वारा बनाई हुई चीज़ें जो चल नहीं सकती,
जो आकर क्या है बोल नहीं सकती या सुन नहीं सकती। इन चीज़ों को उन जगहों पर रखा गया है, मनुष्य ने जो खुद बनाया और उन जगहों पर उसने ये रखा हुआ है, और लोग आकर मीलों दूर तक चलकर या सफ़र करते हुए जाकर उन चीज़ों को देखकर आके कहते हैं कि हम लोगों ने इन पवित्र स्थलों में जाकर आए हैं करके। परमेश्वर के प्रियो, पौलुस बताना चाहता है तीमोती, परमेश्वर का भवन जीवित परमेश्वर का होना चाहिए करके। आमीन, हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर का भवन है। जैसे वो आकर क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन वो जी उठा करके, स्वर्गदूतों ने ये गवाही दी, वहाँ पर उसके चेलों ने ये गवाही दी और उसको जीवित पाने वाले कई सारे गवाही रहे, और उसी गवाही को हम आज भी कलीसिया लोगों को बताते रहें। और हमारी कलीसिया में आकर इंसान की बनाई हुई कोई मूर्तियां रखकर उसकी आराधना करें और कहने लगे कि ये आराधना है, पौलुस कहता है कि नहीं, हमें जीवित परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए जो आत्मा और सच्चाई में है करके। आमीन, हालेलुया। जो आत्मा और सच्चाई में है, जो नियंत्रण प्रतिदिन हमारे बीच में रहता है, हमारे संग रहकर हमें कार्य करता है, जो आदि में आकर आदि के दिनों में हम लोग देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय में जिस प्रकार से पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर उंडेरी गई और सब लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करके परमेश्वर के वचनों को बांटते रहे, उसी प्रकार से परमेश्वर की कलीसिया जीवित कलीसिया होनी चाहिए करके। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की कलीसिया किसी मरे हुए लकड़ी के टुकड़े या पत्थरों को रखकर उसकी आराधना करने वाली नहीं, लेकिन उसके जीवित लोग उसकी आत्मा में भरकर परमेश्वर की आराधना हमें करना चाहिए करके। आमीन, हालेलुया। और कलीसिया का नींव और जो स्तंभ है वो आकर परमेश्वर की सच्चाई में होना चाहिए करके। आमीन, हालेलुया। कलीसिया किसकी सच्चाई में होना चाहिए करके हमें देखना है कि जब पौल मत्ती रचित सुसमाचार के आखिरी अध्याय के 28वें अध्याय के 19वें 20वें वचनों में जब हम लोग पढ़कर देखते हैं, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि तुम सारे संसार में जाओ और सबको बपतिस्मा दो, और वो कहता है कि उन बातों को सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है करके। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए वचनों को, परमेश्वर यीशु मसीह की बातों को, परमेश्वर के वो वचनों को कलीसिया को क्या है, जो सच्चाई है, वो कलीसिया का नींव होना चाहिए और उस सच्चाई में हम लोगों को बढ़ना चाहिए करके। आमीन, हालेलुया। सोच के देखिए, बहुत छोटे से ये 3 वचन है करके। पहला तीमोती का 3 अध्याय के 4 आयत 4, 15 और 16 वचन, 14, 15, 16 वचन हम लोग देखते हैं जो पौलुस बताना चाहता है, लेकिन कितनी गहराई की बातें हमें इस कलीसिया के बारे में और कलीसिया के कार्य और कितने मुख्य हम लोग कलीसिया में हैं करके हम लोगों को ये बताता है और सिखाता है। और यही आकर क्या है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हाँ, लेकिन कलीसिया आकर हम लोगों को क्या है, परमेश्वर के परिवार में बदलती है करके। आमीन, हालेलुया। अगर संसार में कलीसिया नहीं होगी, प्रभु यीशु मसीह का आगमन यहीं पे समाप्त होता हुआ जाएगा करके। हम उसे रोकने वाले नहीं, परंतु उसे संसार में लेकर जाने वाले बने। जो कलीसिया उसका शरीर है, जो उसका भाग्यदारी है, जिस प्रकार से परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के राज्य को, उद्धार को प्रभु यीशु मसीह इस संसार में लेकर आया, उसी प्रकार से कलीसिया उसके राज्य में और उसकी सच्चाई में बनते हुए संसार में डूबे हुए लोगों के लिए, अंधकार में डूबे हुए लोगों के लिए एक ज्योति का कारण बन सके। आमीन, हालेलुया। आप और हम लोग आत्मा में एक होते हुए परमेश्वर के पवित्रता को दूसरों को बताने वाले बन सके। आमीन, हालेलुया।
जिस प्रकार से यीशु मसीह को इस संसार में आना आवश्यक रहा, उसी प्रकार से कलीसिया इस संसार में परमेश्वर के राज्य को बताने के लिए आवश्यक है। अगर आप और हम कलीसिया में एक ना होंगे तो परमेश्वर का राज्य किस प्रकार से इस संसार में जाएगा। आप और हम उतने ही मुख्य हैं जितने मुख्य परमेश्वर का वचन इस संसार में लोगों को पहुंचने के लिए है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के लोग, हम उसका भवन और उसकी जीवित कलीसिया और उसकी सच्चाई में बढ़कर परमेश्वर के ज्योति और परमेश्वर के राज्य को इस संसार में फैलाने वाली कलीसिया हम बने। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। प्यारे यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं तेरे वचन और तेरे सामर्थ के लिए, तेरी पवित्रता और तेरी महिमा और तेरी अगुवाई के लिए। प्रभु राजा, इन वचनों के द्वारा जो आपने सिखाया कि हम कलीसिया इस संसार के लिए कितना मुख्य है और हम कलीसिया में कितने मुख्य हैं करके, परमेश्वर तेरे राज्य को, तेरी महिमा को और तेरे सुसमाचार को और उद्धार को इस संसार में बनाने के लिए तूने हमें चुना है। धन्यवाद करते हैं हमारी कलीसिया और इसकी संगति के लिए। अपनी आत्मा और पवित्रता से नियंत्रण हमें चलाकर अगुवाई कर। तेरी ही स्तुति महिमा हमारे जीवनों में हो। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की करुणा और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ उसके आगमन तक नियंत्रण बनी रहे। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू।